पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके के कोंडली पुल के पास 27 साल के इंटीरियर डिजाइनर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सलमान स्कूटी से जा रहा था और सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि पीड़ित परिवार सलमान की हत्या का शक उसके दोस्त पर जता रहे हैं। मृतक सलमान के परिजनों ने बताया कि 27 वर्षीय सलमान पेशे से इंटीरियर डिजाइनर था और परिवार के साथ 32 ब्लॉक में रहते थे। सलमान के परिवार में माँ बाप, 2 भाई और 1 बहन है। सलमान सबसे बड़ा भाई था। सलमान की शादी हो चुकी थी, लेकिन 1 साल पहले उसकी पत्नी ने उसे तलाक लिया था। उससे एक बेटी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। सलमान का छोटा भाई की पत्नी ने बताया कि सलमान गुरुवार शाम 5 बजे एटीएम से पैसे निकालने का कहकर घर से निकले थे, लेकिन रात तक वह नहीं लौटे। रात तकरीबन 10:47 पर सलमान की मां ने उसे फ़ोन किया तो सलमान ने बताया कि वह अपने दोस्त संजय के घर शादी में आया हुआ है और जल्द लौट जाएगा, लेकिन उसके बाद सलमान का कुछ पता नहीं चला और उसका फ़ोन भी बंद था। शुक्रवार दोपहर बाद पुलिस ने सलमान के एक्सीडेंट में मौत की जानकारी दी। वह लोग अस्पताल पहुंचे। मोर्चोरी में सलमान का शव पड़ा था। इसके सिर पर चोट के निशान थे, लेकिन पूरे शरीर में कहीं भी खरोच नहीं था। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने बताया कि गुरुवार देर रात संजय की स्कूटी से वह जा रहा था। इसी दौरान कोंडली पुल के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की बातों पर उन्हें यकीन नहीं है, क्योंकि जब आखिरी बार सलमान से बात हुई थी तो पीछे बहुत शोर शराबा का आवाज आ रही थी। शक है कि सलमान की हत्या की गई है। इसके पीछे संजय का हाथ है, क्योंकि सलमान की मौत की जानकारी के होने के बावजूद उसने नहीं बताया, और जब उसके घर हादसे के बारे में पूछने गए तो उल्टे उसने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे दी। बहरहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि यह हत्या है या हादसा। क्या नाम है मैम आपका? दुरक्षा। दुरक्षा जी, क्या हुआ है घटना, ये बताइए। हमारे यहाँ मेरे जेठ ना अपने गुरुवार को अपने घर से निकले थे, ये कहकर कि मैं एटीएम में से पैसे लेने जा रहा हूँ। तो जब एटीएम में से पैसे लेने जा रहे थे, रास्ते में ही ना उनके फ्रेंड का कॉल आ गया, संजय का, कि मेरी बहन की शादी है, तो हमारे यहाँ आ जा, यहाँ फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर हम एंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ। जब रात हो गई ज़्यादा तो 10:47 में मेरी सास ने कॉल करी अपने बेटे को, कहाँ पर हो? तो उन्होंने बोला मैं दोस्त के साथ हूँ। तो पीछे से ना इतनी चीखने की आवाज़ आ रही थी, इतनी गालियों की आवाज़, बहुत गंदी गंदी गाली चीखने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर हमने दोबारा फ़ोन करा, उन्होंने उठाया, फिर काट दिया। फिर उसके बाद हम फ़ोन करे तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। और फिर हमने बहुत पूछताछ करी, कहीं नहीं मिला, हम ढूंढते रहे उन्हें। और पुलिस वाले कह रहे थे कि जो अशोकनगर का पुल है ना, वहाँ पर जो पुल बन रहा है वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में बोल रहे थे कि स्कूटी पे थे, ब्रेकर आया और 100 किलोमीटर आगे जाके ना एक गड्ढा था, उसमें जाकर डिसबैलेंस हो गए तो गिर गए, जिससे कि उनका सर फट गया। तो अगर जब गिरेंगे स्क्रैच तो लगेगा ना फेस पे, कहीं कोई भी खरोच नहीं है, सिर्फ ये चीज़ फटी है यहाँ से, ये और ये। कम से कम अगर होता तो घिसट होती है, कुछ भी होता नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वालों से हमने बोला कि पुलिस वालों से हमने पूछा कि क्या था, तो उन्होंने बोला कि 11:30 बजे हमें यहाँ पर ये हमें बिल्कुल जीवित मिला था। हम इसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाके हमने इसे भर्ती करा। उसके बाद हमने इसे देखा, सुबह 10:30 बजे तक भी खर्राटे ले रहा था, ये सो रहा था। फिर जब दोपहर को इन्होंने 2:30 बजे दम तोड़ दिया, जब पुलिस वालों ने कोई जाँच नहीं करी। और जो वो था ना आईओ, इनका फ़ोन ले जाके ना, मेरे जेठ का फ़ोन ले जाके लॉकर में बंद कर दिया और खुद कोर्ट चले गए। जब तो पता है इतनी बेकार कंडीशन। संजय से बात हो पाई आपकी? संजय से मेरी कोई बात नहीं हो पाई। संजय अपने घर से फरार है। तो क्या लगता है आपको, कैसे हुई? कि संजय के साथ ही थे। संजय से हमने पूछा था आप किसके साथ हो, उन्होंने बोला मैं संजय की बहन की शादी में आया हुआ, मैं उसी के साथ हूँ। आपको क्या लगता है उसकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत ऐसे हुई होगी कि भाई कोई खुंदक होगी, निकाली होगी उसने, क्योंकि ये वो नहीं हो सकता, एक्सीडेंट तो नहीं है। उनके सर पे किसी भारी चीज़ से मारा गया है, वो एक्सीडेंट नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि नहीं ये एक्सीडेंट ही है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। वही, और पुलिस ने पहले हमसे बोला कि 10:30 बजे उनका वो डेथ हो गई थी। अब बोला उन्होंने हमें नहीं, वो 2:30 बजे उनकी डेथ हुई थी दोपहर में।
और पट्टी भी नहीं। और हॉस्पिटल वाले लाल बहादुर शास्त्री में वो एडमिट थे, उन्होंने उनके घाव था ना, उन्होंने उस पे ना मल्लम लगा रखा, ना कोई पट्टी, उसे खुला छोड़ रखा था। इतना खून बह रहा था, इतना खून बह रहा था, बहुत ज्यादा। जब दोस्त को पता लग गया, आत्मा जी फुप्पो में उसकी सलमान की, जी, क्या कहना है जब पता चल गया था, संजय को पुलिस वालों ने फोन कर दिया था न, स्कूटी से पता लगा के 2 बार। तो संजय को जब पता चला था, सुबह कितने बजे पता चला? 6 बजे। 6 बजे। तो उनको यहाँ बताना नहीं चाहिए था, जैसे घर देख रखा, ये भी और वो भी देख रखा। तो जब दोस्त है जिगरी, और एक दिन वहाँ रात को रुका भी था, ये 2 दिन रुका उनके घर पे। तो उनके घर वालों को मतलब जो ना बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था यहाँ पर आके। और घर वाले पूछने गए संजय से, तो उसके घर वालों ने, उसने संजय ने वहाँ फ़ोन कर दिया उसको, आईओ को। तो आईओ वहाँ फ़ोन करके कहता कि अगर तुम यहाँ पे उसके घर जाओगे संजय के, तो तुम पे मुकदमा लगा दूंगा डकैती का। तो ये कोई मर रहा है इंसान, तो डॉक्टर का फर्ज क्या बनता? आईओ क्या नाम है? आईओ का नाम ही तो नहीं पता क्या नाम है। और उन्होंने उसकी स्कूटी वापस कर दी।